हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मूवी इंसीडियस के बारे में, जो कि 2010 में रिलीज की गई थी। वैसे तो ये मूवी का पार्ट 1 है और इसके काफी और पार्ट्स भी आए हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बाकी पार्ट्स भी रिव्यू करूं तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये मूवी हॉरर और क्रीपी टाइप की मूवी है, और अगर आपको इस टाइप की मूवीज देखना पसंद है तो ये वाली वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अब बगैर टाइम वेस्ट के कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लैम्बर्ट फैमिली से। उनकी फैमिली में जॉश, रेनाए और उनके 3 बच्चे होते हैं, जो कि अभी नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं। रेनाए जब अपनी चीजों को अनपैक कर रही होती है तो वो अपनी बुक्स को शेल्फ में रख के जाती है। थोड़ी देर बाद आकर देखती है तो उसकी बुक शेल्फ से गिरी हुई होती है। तो वो जाके अपने दोनों बेटों से पूछती है, जिस पर वो दोनों इस बात पे साफ इनकार कर देते हैं। फिर रात के वक्त डेल्टन सीढ़ियों पर बैठकर खेल रहा होता है तो अचानक से पीछे अटीक का दरवाजा खुलता है। वो उस रूम में जाता है और लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। वहाँ पर किसी वियर्ड चीज को देखता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुन के उसके माँ बाप उसकी तरफ भागते हुए आते हैं, लेकिन वो लोग जब रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और रेनाए को अपना एक बॉक्स उस रूम में पड़ा मिलता है। वो उस चीज पर ध्यान नहीं देती और अपने बेटे को ले जाके उसके रूम में सुला देती है। सुबह को जॉश अपने बेटे डेल्टन को उठाने जाता है, तब देखता है कि डेल्टन बिल्कुल होश में नहीं है, तो वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि डेल्टन कोमा में चला गया है, लेकिन डॉक्टर्स को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है, और ऐसे ही करते करते 3 महीने गुजर जाते हैं। डेल्टन अभी तक कोमा से बाहर नहीं आया होता, लेकिन वो घर में होता है। फिर एक शाम रेनाए जब अपने पियानो पर प्रैक्टिस कर रही होती है, तब उसे बेबी मॉनिटर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो कि उसकी बेटी के रूम में लगाया गया होता है। वो आवाजें इतनी बढ़ जाती है कि रेनाए बहुत डर जाती है और अपनी बेटी को देखने के लिए चली जाती है। जब वो उसके रूम में पहुंचती है तो उसके रूम में कोई नहीं होता, बल्कि उसकी बेटी बहुत जोर से रो रही होती है। फिर उसी रात उनका छोटा बेटा फॉस्टर रेनाए को बताता है कि उसे इस रूम में नहीं रहना, क्योंकि उसका बड़ा भाई डेल्टन रोज रात को नींद में चलता है, जिस पर रेनाए उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। फिर उसी रात फॉस्टर अपने रूम का दरवाजा बंद कर देता है, जो कि डेल्टन के रूम के बिल्कुल सामने होता है। तब उसे अपने रूम से किसी के चलने की आवाज आ रही होती है। दूसरी जगह रेनाए और जॉश जब बात कर रहे होते हैं, तब उन्हें मेन डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। जॉश जब डोर की तरफ जाता है, तब रेनाए को उसकी बेटी की रोने की आवाज आती है और वो अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे एक फिगर नजर आता है, जो कि बहुत डरावना होता है। वो चिल्लाकर जॉश को जब बुलाती है, तब तक वो फिगर गायब हो चुका होता है। रेनाए जॉश को उस फिगर के बारे में बताती है और वो पूरे घर में ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो जब नीचे आता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वही वाला गेट खुला हुआ था जो थोड़ी देर पहले वो बंद करके गया था। फिर नेक्स्ट डे रेनाए जब डेल्टन की बेडशीट सही कर रही होती है, तब वहाँ उसे खून से सने हाथों के निशान नजर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अगले दिन रेनाए जब अपने रूम में सोई होती है, उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती है। जब वो गौर से देखती है तो वो आदमी उसके कमरे में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन जब वो चिल्लाकर जॉश को बुलाती है, तब तक वो चीज गायब हो चुकी थी। ये देखकर रेनाए बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जॉश से कहती है कि यहाँ पर ऐसी कोई शक्ति है जो हमें यहाँ पर रहने नहीं देगी, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो ये घर छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं और जॉश के मॉम उनकी शिफ्टिंग में मदद करवा रही होती है, लेकिन ये सब यहाँ पर खत्म नहीं होता। रेनाए को नए घर में फिर से वही वियर्ड चीजें होने लग जाती है और उसे एक बच्चा भागता हुआ नजर आता है। जब वो उसके करीब जाती है तो वो गायब हो जाता है। वो जब ये सब जॉश की मॉम को बताती है तो जॉश की मॉम बोलती है कि मुझे एक सपना आया था और मेरे सपने में एक शैतान कह रहा था कि वो डेल्टन को अपने साथ लेकर जाएगा, और अचानक से उसे जॉश के पीछे वही शैतान नजर आता है। वो देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर डेल्टन के रूम से बहुत जोर से आवाज आने लग जाती है। वो सब लोग डर जाते हैं और डेल्टन के रूम में भागते हैं। उसका रूम पूरी तरीके से तबाह हुआ होता है और डेल्टन अपने बेड से नीचे गिरा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग एलिस को बुलाते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होती है और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को पहचानती है। जब वो डेल्टन के रूम में जाती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई बुरी शक्ति इनको परेशान कर रही है, और डेल्टन के रूम में उसे एक शैतान नजर भी आता
आता है। बाहर जाते हैं तब वो जॉश और रेनाई को बताती है कि तुम्हारा बेटा कोमा में नहीं है, जबकि एक शैतान ने उसे गहरी नींद में सुलाया हुआ है और डेल्टन की आत्मा ट्रेवल करते हुए एक ऐसी दुनिया में फंस गई है जहाँ पर एक शैतानी शक्ति रहती है और यहाँ पर जो कुछ भी डेल्टन के साथ हो रहा है वो डेल्टन के लिए सिर्फ एक सपना है। इसी बात का फायदा वो शैतानी शक्ति उठा रही है और वो शैतान डेल्टन की बॉडी के जरिए इस दुनिया में आना चाहता है। नेक्स्ट सीन में एलिस डेल्टन की रूह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और जब वो डेल्टन के साथ कनेक्ट कर लेती है तो डेल्टन उसे बताता है कि उसे एक आदमी से डर लगता है जिसका चेहरा आग की तरह है। फिर वो बताता है कि उस शैतान ने हमारी सारी बातें सुन ली है और अचानक से वहाँ पर सब कुछ हिलने लग जाता है और डेल्टन अपने बेड से उठ के उनके सामने खड़ा हो जाता है और उनको अपनी पावर से गिरा देता है, जबकि वो डेल्टन नहीं वो शैतान होता है। और उसी वक्त वही शैतान आ जाता है जिसने रेनाई पर पहले हमला किया था, वो वापस से रेनाई पर हमला कर देता है। जॉश अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वहाँ पर और भी फिगर्स को दिखाया जाता है। वहाँ पर एलिस डेल्टन के ऊपर कुछ वर्ड्स बोलती है जिससे वहाँ पर सब शैतान गायब हो जाते हैं और वापस से सब नॉर्मल हो जाता है। जब वो लोग वहाँ पर हुए हादसे की वीडियोस देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि डेल्टन के पीछे एक शैतान था जो कि उससे ये सारे काम करवा रहा था। फिर रात को जॉश की मॉम उसे बताती है कि बचपन में तुम्हारे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, एक बुरी औरत तुम्हारे पीछे ही रहती थी। तुम हर वक्त मुझे कहते थे कि एक बुरी औरत तुम्हें नजर आती है और इसी वजह से तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई भी पिक्चर नहीं है, क्योंकि वो उन पिक्चर्स में भी होती थी। और उस वक्त भी मैंने एलिस की मदद ली थी ताकि वो तुम्हें बचा सके और उस वक्त एलिस ने मेरी बहुत मदद की थी। तब एलिस जॉश से कहती है कि तुम ही हो जो अपने बेटे को बचा सकते हो। वो उसे कहती है कि तुम्हें उसी दुनिया में जाना पड़ेगा जहाँ पर तुम्हारे बेटे की सोल फंसी हुई है। तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए मान जाता है। एलिस उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम जब वहाँ जाओगे तो वहाँ पे बाकी सोल्स को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम असली दुनिया से आए हो, नहीं तो वहाँ के सारे शैतान इस दुनिया में तुम्हारे जरिए आ जाएंगे। फिर एलिस जॉश की सोल को उस दुनिया में भेज देती है। जॉश उस दुनिया में जाके देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे साए थे और वो अपने बेटे डेल्टन को भी देखता है जिसको उस शैतान ने जंजीर से बांध कर रखा था। जब जॉश डेल्टन की जंजीरें खोलता है तो वहाँ पर वो शैतान आ जाता है जिसने डेल्टन को बांध कर रखा था। वो उन दोनों को पकड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन जॉश अपने बेटे को उठाकर वहाँ से एक अंधेरे से कमरे में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारी सोल्स होती है और ये वही वाला घर था जहाँ पर ये लोग पहले रहा करते थे और जहाँ पर डेल्टन कोमा में गया था। लेकिन किसी तरीके से वो डेल्टन को उस घर से बाहर लेकर जाता है और वो लोग उस घर में आ जाते हैं जहाँ पर उनके रियल बॉडी होती है। वहाँ पर जॉर्ज डेल्टन से कहता है कि तुम्हें अपनी बॉडी ढूंढनी होगी। डेल्टन अपनी बॉडी के पास जा ही रहा होता है कि वहाँ पर वो शैतान डेल्टन पर हमला कर देता है, लेकिन डेल्टन अपनी बॉडी के पास चला जाता है। दूसरी जगह रियल वर्ल्ड में जॉश की बॉडी में बहुत ज्यादा झटके आ रहे होते हैं। रेनाई ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जॉश को वापस बुला रही होती है, लेकिन जॉश की सोल एक मिरर के सामने खड़ी होती है और मिरर के दूसरी तरफ वही बुरी औरत होती है जो कि जॉश को नजर आया करती थी। जॉश उस बुरी औरत से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम यहाँ से चली जाओ, और वापस जॉश की बॉडी में सोल आ जाती है जिसे देखकर रेनाई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर डेल्टन और जॉश दोनों होश में आ जाते हैं। शाम के वक्त एलिस जब जॉश से बात कर रही होती है तो उसको जॉश पे कुछ शक होता है, तो वो जॉश की पिक्चर लेती है जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एलिस का गला दबा के उसे मार देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। रेनाई जब एलिस के पास आती है वो देखती है कि एलिस मर चुकी है और जब वो कैमरा उठाकर देखती है तो उसमें जॉश की पिक्चर की जगह उस बुरी औरत की पिक्चर होती है। इसका मतलब जॉश की सोल अभी भी वहाँ पर है और उसके पीछे से कोई कंधे पर हाथ रखता है और ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।